करते हैं। तो कैश सबसे पहले 10 जगह है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्सेल खोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हेलो। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो एक्सेल खोलिए यहाँ से। एक्सेल खोलते हैं यहाँ से, EXCEL एक्सेल। एक्सेल में क्या करेंगे हम लोग, इसमें लेजर का जो है फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो लेजर का फॉर्मेट तैयार करेंगे, क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे DATE डेट। डेट के बाद लिखेंगे आपको पार्टिकुलर, PARTICULAR पार्टिकुलर। पार्टिकुलर यहाँ लिखिएगा JF लिखिएगा, JF। JF के बाद क्या लिखिएगा, अमाउंट लिखिएगा, AMOUNT अमाउंट। नहीं समझे, जर्नल में LF, लेजर में JF। यहाँ पे लिखेंगे फिर डेट, DAT डेट, पार्टिकुलर, PARTICULAR पार्टिकुलर। पार्टिकुलर के बाद JF लिखिएगा, JF के बाद लिखिएगा अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। आशीष लिख रहा है क्या, है कंप्यूटर में काम कर रहे से क्या होगा, यहाँ लिखो ना। हाँ अगर लेजर नहीं समझा ना तो फिर मार्केट में तो समस्या ही होगा। कभी भी आता है ना, बोलता भैया इसका हिसाब देखिए, तो क्या चीज देखता है, लेजर ही देखता है। जर्नल सही होगा तो लेजर सही होगा, लेजर सही होगा तब कोई चीज भी सही होगा। हाँ नहीं तो मार्केट में तो 1.5 महीना में भी टेली सिखाया जा सकता है। हाँ ये हो गया, DR का अमाउंट इसमें लिखेंगे, CR का अमाउंट इसमें लिखेंगे। ये 2 भाग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग भाग हो गया, और यहाँ से अलग तक अलग भाग हो गया। काहे ना हटेगा, इससे पहले कॉपी में बनाते थे कि नहीं, अभी ने LED आया था LED में बना रहे हैं, इससे पहले तो कॉपी में बनाते थे। हाँ इसको जो है ना सही से बनाना पड़ता है। इसको उतार लीजिए। आप उतार लिए, चलिए ठीक है। अभी अमाउंट पे जाएंगे, यहाँ से डबल लाइन वाला लेंगे, ये वाला ले लिए। चलिए ठीक है, आप लोग बना लेंगे इस टाइप से। DR में जो अमाउंट होगा ना इस साइड में लिखेंगे, CR का अमाउंट इस साइड में लिखेंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले DR में कैश लिखा हुआ है ना, कैश DR में कितना लिखा हुआ है, 10,000। तो सीधा आप यहाँ पे कैश लिखिए, कितने DR में 10,000 डी। हाँ कैश का बना रहे हैं, अभी हम लोग लेजर बना रहे हैं कैश का। ऊपर में आप लिख लीजिए लेजर कैश, कैश का लेजर बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लाइनिंग तोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिए लेजर, CASH कैश, LEDGER LEDGER
LEDGER कैश लेजर। 2 मिनट, अभी डेट में कुछ हम बता ही नहीं है आपको, डेट में कुछ नहीं देना है। यहाँ से कैश लेजर लिख दीजिएगा। तो हम कैश का विवरण निकाल रहे हैं जो मेरे पास कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ। तो 1 नंबर में कैश कितना है आप बताइए, 10,000। DR में है, इस साइड लिखिएगा, 1 2 3 4, 10,000। 10,000। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसमें घुमा देते हैं। अब देखिए एक तो आपका खत्म चला गया, यदि कैश 10,000 यहाँ पर हो गया। अब देखिए दूसरा कैश किस में है, CR। कैश किस में है, CR में। CR में कितना है, 5,000। 5,000 ना है कैश CR में, कैश लिखा हुआ CR में 5,000। तो 5,000 हम किस CR साइड में लिखेंगे, यहाँ पे 5,000 रुपया लिखेंगे। 1 2 3 CR साइड में लिखेंगे 5,000 रुपया। हाँ DR में, DR वाला को इधर लिखेंगे, CR वाला की इधर लिखेंगे। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ CR में कैश कितना है, 5,000 है। आप देखिए फिर कैश डेबिट में कितना है, 3,000। डेबिट में कैश 3,000 है। तो चलिए लिखिए डेबिट साइड किधर हो गया आपका, इस साइड ना हो गया। तो डेबिट साइड लिखिए 3,000 रुपया। 1 2 3। हाँ लिखिए ना आप लोग अपना तरीका से लिखिए, कंप्यूटर अपना तरीका से लिख रहा है, आप अपना तरीका से लिखिए, चिंता करना ही नहीं है। अब चलिए दोनों अमाउंट नहीं दिखाई देता था ना तो दिक्कत लगता था। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कैश 3,000 तक लिख लिए ना। 6 तारीख को तो कैश है ही नहीं, है क्या, नहीं है। 8 तारीख में कैश है, कितना कैश है, 2,500। किस साइड में है, CR साइड में। तो CR साइड में हम लोग लिखेंगे 2,500 रुपया। 2,500 यहाँ पे लिख देंगे, 2,500 रुपया। क्या, हाँ हम बता रहे हैं, यहाँ डेट लिखेंगे ना अभी, ये सब यहाँ डेट लिखेंगे ना, ठीक है अभी डेट लिखेंगे। अब देखिए 2,500 रुपया। फिर 10 तारीख में मेरे पास से फिर कैश चला गया, कितना, 500। चंदा के रूप में गया ना, तो चंदा के रूप में 500 रुपया गया। तो हम किस साइड में लिखेंगे इसको, CR साइड में। तब CR साइड में लिखिए कितना, 500 ना। तो यहाँ लिख दीजिए 500 रुपया, 500 लिखिए। नेक्स्ट फिर जो है हम यहाँ से देखते हैं, फिर आपका जो है, फिर आप क्या किए, फिर 500 रुपया ड्राइंग के रूप में मतलब निकाले, यही ना। तो CRM ना है, तो फिर CR में 500 रुपया देंगे। जो DR में अमाउंट होगा तो DR में देंगे, CR में होगा तो CR में देंगे। ये हो गया DR साइड, हो गया सॉरी ये हो गया DR साइड, ये हो गया CR साइड। अब नेक्स्ट देखिए, अब 500 रुपया हो गया यहाँ पे। अब 15 तारीख में देखिए हमारे पास पैसा आ रहा है कितना, 1,500। किसमें, DR न है ना, कैश अकाउंट DR। यहाँ DR देखिएगा, DR है कि CR है। तो कैश DR में कितना रुपया है, 1,500। तो DR साइड में लिखेंगे 1,500 रुपया। यहाँ पे लिखिएगा 1,500 रुपया। तो 15। नेक्स्ट फिर कैश देखते हैं, आगे चलते हैं। फिर कैश आपके पास जो है ना 1,500 आया। फिर 18 तारीख में तो कैश है ही नहीं। अब 20 तारीख में देखिए फिर कैश कितना, 3,850 रुपया। किस साइड में, CR में ना है। 3,850 लिखिए CR साइड में, यहाँ पे CR साइड में लिखिए 3,850 रुपया। अब चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। 3,850 के बाद फिर देखिए 25 तारीख में कैश कितना है, 151 रुपया CR साइड में। तो CR साइड में लिखिएगा 151 रुपया, 151 रुपया। फिर देखिए
CR में है कितना 500 रुपया, फिर CR साइड में लिखिएगा 500 रुपया। अब देखिए DR साइड का मतलब होता है हमारे पास पैसा आया, CR साइड का मतलब होता है खर्चा हो गया। अब इसको जोड़िएगा ना तो कितना आएगा 14,500। हम कमाए आया मेरे पास कितना 14,500, फिर इसको जोड़िएगा ना तो आपको आएगा 13,000 शायद 1 रुपया। तो कमाए 14,000 कुछ रुपया, खर्चा किए 13,000 कुछ रुपया, तो मेरे पास पैसा आया कि पैसा मतलब जो है ज्यादा क्या हुआ, आमदनी हुआ कि खर्चा ज्यादा हुआ, आमदनी हुआ। यानी मेरे हाथ में पैसा कितना बचना चाहिए, तो इसमें से घटा देंगे इसको, जो आंसर आएगा वह मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए। तो जिस साइड रुपया घटता है ना उसको बैलेंस CD बोलते हैं। जिस साइड रुपया घटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस CD। यानी बैलेंस CD की का मतलब होता है इस साइड आपका रुपया कम है, कैरी डाउन होता है, B4 मतलब बोरो डाउन होता है। यानी CD मतलब समझिए क्लोजिंग स्टॉक, और BD मतलब ओपनिंग स्टॉक। आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग कहलाता है, समझे। जैसे मान के चलिए आज हम इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हैं, मेरे पास से मान के चलिए देख रहे हैं मेरे पास जो है 50,000 रुपया है जब बंद करते समय, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 50,000, और कल ओपनिंग बैलेंस क्या होगा 50,000 होगा। यानी आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग। इसी टाइप से अगर अकाउंटिंग में है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग अगला साल का ओपनिंग कहलाता है। कोई पूछेगा ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, पूछिए पिछला साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही मतलब करंट साल में ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। अगर क्लोजिंग बैलेंस अगर 50,000 है, ओपनिंग बैलेंस 51,000 नहीं होगा। अगर आप कभी काम करने जाइएगा, आपको ओपनिंग बैलेंस लिखा दिया 50,000, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस लिखा दिया 50,000, ओपनिंग बैलेंस आप ना तो 49,000 लिखा सकता है ना तो 51,000 लिखा सकता है, वो 50,000 ही लिखाएगा। जितना क्लोजिंग होता है उतना ही ओपनिंग होता है। क्या चीज मिला दी है, वो तो ओपनिंग थोड़ी कहलाता है, वो तो कैपिटल हो गया आपका। बाद में जो पैसा मिला कैपिटल। ओपनिंग मतलब क्लोजिंग मतलब क्या होता है, पिछला साल का जो क्लोजिंग है मतलब नया साल का ओपनिंग कहलाता है। अब बाद में जो पैसा मिला ये वो आपका कैपिटल हो गया, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को तुलना करेंगे। मतलब लेजर का मतलब जस्ट लाइक तराजू हो गया। वो तराजू जो है, अब तो मतलब जो तराजू वो वाला आता नहीं है, तो पहले तराजू को ऐसे मतलब ऐसे पकड़ डंडी पकड़ के ऐसे रखा जाता था, और क्या चीज को देखता था, जो दोनों साइड बराबर है कि नहीं है, बैलेंस देखता तो दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। तो दोनों साइड बराबर नहीं होता तो क्या किया जाता था, जिस साइड मतलब जो ना भार कम होता था उस साइड कुछ मतलब अनाज डाल दे दिया जाता था ताकि वजन दे। तो बैलेंस CD का मतलब क्या हुआ, वजन को बराबर करने के लिए उसको निकाला जाता है। भाई दोनों साइड वजन कितना रुपया डालेंगे जो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये साइड टोटल करेंगे आएगा 14,500, ये साइड टोटल करेंगे आया 13,100। हमको दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो हमको किस साइड रुपया लिखना पड़ेगा, जिस साइड कम है CR साइड कम है, तो जिस साइड रुपया कम होता है बैलेंस CD कहलाता है। तो लिखिए बैलेंस CD। हाँ बैलेंस CD लिखिए। बैलेंस CD क्या लिखेंगे, पहले DR साइड को जोड़ेंगे और फिर CR साइड को जोड़ेंगे, एक दूसरे से जो घटा देंगे तो वह क्या कहलाएगा, बैलेंस CD कहलाएगा। आप DR साइड आप लोग जोड़िए, हम तो फार्मूला लगा देंगे तुरंत हो जाएगा। मतलब जो है ना DR साइड में से CR साइड को जो अमाउंट माइनस करेंगे वह बैलेंस CD कहलाएगा। यानी जिस साइड ज्यादा बैलेंस होता है एक साथ जोड़ेंगे, और जिस साइड कम बैलेंस होता है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो एक दूसरे DR के अमाउंट में से CR का अमाउंट जो घटाएंगे ना, जो निकलेगा वह बैलेंस CD कहलाएगा। इक्वल सम
जो मतलब इसका फार्मूला नहीं जानते तो फिर इसमें मतलब इन्हें लगेगा, जो एक्सेल पर है उसको हम बताए होंगे ये वाला फार्मूला, आप बताए ना। यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन दबा देंगे। देखिए बैलेंस आप लोग को निकालिए, 14,099, 1499 निकल रहा है। ठीक है, हाँ 1499 दोनों। तो 14,500 इधर भी तो इस कॉलम में भी दिखाएंगे तब ना 14,000 किधर दिखाएंगे? तो ये 14,500। हाँ अब चिंता जल्दी करने लगते हैं, चिंता कीजिएगा तो कैसे होगा, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। बोले तराजू की तरह बराबर किया जाता है, संतुलन। अब देखिए, अब हमको क्या चीज बाकी रह गया, दोनों पार्टिकुलर को भरने के लिए बाकी रह गया, इस साइड का पार्टिकुलर, इस साइड का पार्टिकुलर। ये 10,000 रुपया कहाँ से आया आप बताइए, आप लोग बोलते जी हम लिखते जा रहे हैं। कैपिटल से आया ना, तो वहां देखिए कैपिटल लिखा हुआ है ना, जर्नल में देखिए ना, टू कैपिटल, टू कैपिटल। तीन हजार कहाँ से आया बोलिए, टू सेल्स लिखिए, टू सेल्स। है देखिए एक साइड भर रहे हैं ना, 1,500 रुपया कहाँ से आया, तो टू सेल्स लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये उधर खर्चा हुआ 5,000 रुपया कहाँ गया, ये साइड बाय लिखो, इस साइड टू तो इस साइड बाय, बाय मतलब डी आर होता है, समझे ना, टू मतलब सी आर होता है, बाय मतलब डी आर होता है। हाँ बाय, बाय का मतलब डी आर होता है। क्या किए थे हम लोग, परचेज किए थे, 5,000 का माल परचेज किए थे ना। 2,500 रुपया में भी परचेज है क्या, हाँ हाँ ड्राइंग। 3850 क्या चीज का है, नवीन का ना, सॉरी बाय लिखिएगा, बाय नवीन। 101 चैरिटी है ना, पैसा तो 151 ही नहीं दिए, 500 रुपया क्या चीज का है, रेंट का है। हो गया आपका, बन गया लेजर। हाँ क्या समझ में आ जाएगा ना, तो बाद बाकी समझ में आ जाएगा। अब इधर क्या करेंगे हम लोग, लेजर लिख देते हैं। चलिए अब कैपिटल जो है ना, हम जो बिजनेस में डाले थे, कौन सा तारीख था कैपिटल का, तारीख नहीं डालिएगा, कब बिजनेस स्टार्ट किए। क्या है 1 जून है, जुलाई है यहाँ देखिए ना मेरे पास ही, हम यहीं देखते हैं, जुलाई है।
1 जुलाई। इसका 3,000 सेल्स कब किए थे? सेल्स 3,000 का 4 जुलाई को। नेक्स्ट 1,500 का सेल्स 15 जुलाई। ठीक है। परचेज कब किए थे, किस डेट में? 2 जुलाई। 2 जुलाई। चलिए अब 2500 रुपया का काम कब हुआ था? 8 जुलाई। सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद ना सब्सक्रिप्शन 10 जुलाई। ड्राइंग कब हुआ था? 12 जुलाई। ड्राइंग के बाद नवीन से काम 20 जुलाई। चैरिटी 25 जुलाई। रेंट 31 जुलाई। बस हो गया, आपका बन गया।